जम्मू कश्मीर में बनेगी पीडीपी और बीजेपी की सरकार। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया औपचारिक ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, बातचीत को लेकर तमाम गतिरोध खत्म, सरकार के गठन की तिथि और समय का ऐलान जल्द। मुफ्ती साहब और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में दोनों नेताओं के समय की अनुकूलता से एक बैठक कुछ ही दिनों में होगी और उसके बाद सरकार के गठन की फॉर्मल तिथि और समय डिक्लेयर कर दिया जाए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर और पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर दोनों पार्टियों की बन रही है सरकार। जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी और बीजेपी का एक अलायंस हो रहा है, तो पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी हित को और मुल्क के इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को हमने नजर में रखा। सूत्रों के मुताबिक 1 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद। बीजेपी के निर्मल सिंह बनेंगे डिप्टी सीएम। साझा सरकार में दोनों पार्टियों से होंगे 6 मंत्री। जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर ऑडिटोरियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी के नईम अख्तर, जुल्फिकार चौधरी, अब्दुल हक, डॉक्टर हसीब द्राबू और अब्दुल रहमान वीरी मंत्री पद की रेस में। सूत्रों की खबर, बीजेपी के डॉक्टर निर्मल सिंह बन सकते हैं डिप्टी सीएम। जम्मू कश्मीर में किसी दल को नहीं मिला है बहुमत। सरकार बनाने को लेकर पीडीपी और बीजेपी में पिछले कई दिनों से चल रही है बातचीत। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अन्ना के आंदोलन में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल। केंद्र को बताया प्रॉपर्टी डीलर की सरकार। इन्होंने तो कांग्रेस के कानून को भी संशोधन करके ऐसा कानून लेके आए हैं कि अब ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। जंतर मंतर पर अन्ना के आंदोलन में पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, हम इस लड़ाई में अन्ना के साथ हैं। केजरीवाल ने मंच से केंद्र सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। कहा, दिल्ली में किसी भी कीमत पर जमीनों का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। दिल्ली में जमीन का मुद्दा केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन दिल्ली सरकार की जितनी भी ताकत होगी, दिल्ली के अंदर किसी की भी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं की जाएगी। जंतर मंतर पर पहुंचे केजरीवाल ने कहा, घमंड की वजह से जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। बीजेपी सरकार भी वही काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा, मैं अन्ना को अपना गुरु मानता हूं। हम तन मन धन से अन्ना के आंदोलन का समर्थन करते हैं। अधिग्रहण कानून में जो संशोधन लाया जा रहा है, यह संशोधन किसानों के खिलाफ है, यह संशोधन गरीबों के खिलाफ है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। भाषण खत्म कर केजरीवाल ने पांव छूकर अन्ना का लिया आशीर्वाद। अन्ना से 10 मिनट के लिए सचिवालय आने का निवेदन किया। आज मैं अन्ना जी से करने के लिए आया हूं कि अगर अन्ना जी कल 10 मिनट के लिए सचिवालय में अपने चरण रखेंगे तो हमारा सचिवालय शुद्ध हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आंदोलन के दूसरे दिन अन्ना ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। कहा, मोदी सरकार का दिमाग ठिकाने लगाना। उन्होंने क्या किया ये सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये अध्यादेश में है, अगर किसी किसान को न्यायालय में जाना है न्याय मांगने के लिए तो सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे अध्यादेश में लिखा है। अन्ना हजारे ने कहा, मैं अनशन नहीं करूंगा, जिंदा रहकर किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ूंगा। अन्ना हजारे ने कहा, किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं। 4 महीने बाद जेल भरो आंदोलन की दी धमकी। जेल में
ये हमारा अलंकार होता है, अलंकार। ये सोना चांदी अलंकार नहीं। जेल में जाना समाज और देश के भले के लिए, जो लोग जेल में जाते हैं उनका वो अलंकार होता है। भूमि अधिग्रहण पर मचे सियासी घमासान पर बोले पीएम मोदी, सरकार का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश बेहतरीन, पीछे हटने की जरूरत नहीं। संसद शुरू होने से पहले बीजेपी सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, हम बहस के दौरान अच्छे सुझाव और संशोधन के लिए तैयार। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ तृणमूल ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, टीएमसी सांसदों का संसद परिसर में धरना प्रदर्शन। मदर टेरेसा पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया विरोध, ट्वीट कर लिखा, मदर टेरेसा पवित्र आत्मा थी, उनका सम्मान हो। भागवत के बयान की चौतरफा आलोचना कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर जताई आपत्ति। भागवत के बयान पर संघ के प्रचार प्रमुख मोहन वैद्य ने किया ट्वीट, कहा मीडिया में उनके बयान का गलत प्रचार हो रहा है। भागवत के बयान पर मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने भी जताई आपत्ति, कहा मिशन आकर मदर के काम को देख ले संघ प्रमुख। I have a feeling that Mr. Bhagwat has been misinformed. If he's interested, he will come himself. I mean, and of course I'll be very happy to take him around. मदर टेरेसा पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के विवादित बयान पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। राजीव शुक्ला ने कहा, बयान के लिए माफी मांगे बीजेपी। के नेता जब उनकी मृत्यु हुई थी तो क्यों शोक संवेदना प्रकट करने गए, क्यों शोक संवेदनाएं प्रकट की? मंत्री तक भेजा गया था जब वो बीमार थी यहाँ पे वाजपेयी जी की सरकार में। भाजपा नेतृत्व को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। मदर टेरेसा को इस तरह घसीटना और उनकी इस तरह से निंदा करना पूरी तरह से गलत है और संसद में भी इस मुद्दे को। आज दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल ने पढ़ा केजरीवाल सरकार का अभिभाषण। भाषण में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। विधानसभा में अपने भाषण में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा हम नए विचारों के साथ लेकर आएंगे दिल्ली का बजट। केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा, हम प्रयोग के तौर पर 5 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बजट को लेकर लोगों की राय लेंगे। विधानसभा में बोले अरविंद केजरीवाल, कहा एक साल में विपक्ष की संख्या 40 से घटकर 3, हमारी संख्या 67, लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की जनता ने बिजली, पानी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर दिया वोट, जनता को भाषण नहीं काम चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की पुलिस से भिड़ंत। रिठाला के विधायक महेंद्र गोयल की एसीबी के साथ धक्का मुक्की। सोमवार को नहर में 2 बच्चों के डूबने से स्थानीय लोगों में थी नाराजगी। धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए थे आप के विधायक। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर मौजूद एसीपी के साथ हुई विधायक की बहस के बाद दोनों में हुई धक्का मुक्की। सोमवार को दिल्ली के केराड़ी में आप विधायक ऋतुराज की भी पुलिस से हुई थी भिड़ंत। विधायक ने जुए के अड्डे पर मारी थी रेड। खुद कैमरा लेकर जुए के अड्डे पर पहुंचे थे विधायक का आरोप, शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं करती कार्रवाई। गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री शंकर चौधरी को स्वाइन फ्लू होने पर कांग्रेस ने ली चुटकी। कहा, सरकार की लापरवाही से वाइब्रेंट हुआ स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू में भी मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, दिन ब दिन रोज लोग मर रहे हैं, ज्यादा मर रहे हैं। या कोई भी हो, सबसे ज्यादा गुजरात में फिजिकली शरीर का संबंध है, गुजरात को खत्म कर दिया है। सरकार को जो चिंता करनी चाहिए वो नहीं कर रही है, प्रिकॉशनरी स्टेप्स तो लेना चाहिए वो नहीं ले रहे। पिछले 48 घंटे में स्वाइन फ्लू से राजस्थान में 13 और लोगों की मौत। इस साल राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 225 लोगों की मौत। मेरठ मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए पर्याप्त मास्क और दवा न होने पर विरोध में उतरे जूनियर डॉक्टर। काली पट्टी बांधकर जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्वाइन फ्लू से निपटने की पूरी तैयारी। जिला अस्पताल में बनाए गए आइसोलेटेड वार्ड।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रियल एस्टेट कारोबारी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस का खुलासा, लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी गुप्ता की हत्या। पुलिस के मुताबिक लड़की का शारीरिक शोषण करता था कारोबारी, तंग आकर किया कत्ल, सूटकेस में बंदकर गजरौला में फेंकी लाश। 19 दिन से लापता था कारोबारी अभिषेक गुप्ता। पुलिस ने प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर किया हत्याकांड का खुलासा। बाहरी दिल्ली के वलीपुर इलाके में जिम में सुबह सुबह फायरिंग, बदमाशों ने गोली मारकर अरुण नामक युवक का किया कत्ल। अस्पताल में दम तोड़ने से पहले अरुण ने एक हमलावर को मारी रॉड, हमलावर की हालत भी नाजुक। यूपी के बुलंदशहर में शराब माफिया के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश को मार गिराने और 2 को गिरफ्तार करने का दावा। जोधपुर में कॉलेज जाते वक्त छात्रा पर बाइक सवार युवक ने तेजाब से किया हमला, छात्रा का चेहरा, गर्दन और कंधा झुलसा। एसिड अटैक की शिकार छात्रा की 11 मार्च को होनी थी शादी, हमलावर फरार, लड़की के घर वालों का किसी रंजिश से इनकार। रोहतक के MBBS छात्र की संदिग्ध हालत में नहर में डूबने से मौत, परिजनों की ने हत्या की जताई आशंका। रोहतक के PGIMS के 4 छात्र देर शाम JLN नहर में मौज मस्ती के लिए गए थे। संस्थान के मुताबिक शराब पीकर नहर में नहाने उतरे थे छात्र, इसी दौरान हुआ हादसा। MP के आगर मालवा जिले के निपानिया बैजनाथ गांव में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा, देर रात से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्चे तक पाइप के जरिए पहुंचा गया ऑक्सीजन। भोपाल से आई फौज की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल।